और वो उन्होंने ऑस्ट्रेलियन जो बैट्समैन है मिडिल ऑर्डर के उनके बारे में बताया कि वो बिग बैश में जो कि उनका पीएसएल कह लें ये होता है उसमें वो ओपन करते हैं एंड येट दे एवरेज रियली वेल दे एवरेज वेल इन ओपनिंग एज वेल बट दे प्ले and strike rate and yet they play the middle order role here in the Australian team जहाँ उनकी requirement है ये नहीं कि they just want to open but so that's how as a professional I think these batters can explain जो मैंने question पूछा था शो से पहले कि बैट्समैन इस फॉर्मेट में जो अच्छा बैट्समैन होता है वो अडेप्ट कर सकता है ना कंडीशंस और अपनी बैटिंग को चेंज कर सकता है। अब दोनों जवाब डिफाइन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। मेरे ख्याल में ये इंडिविजुअल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। देखें वो अपने आप को लिमिट नहीं करते। एक तो उन्होंने दुनिया में इतनी लीग्स खेलनी है फिर उन्होंने क्रिकेट खेलनी है, तो जब आप खेलते हैं एज अ बैटर, इसकी एग्जांपल शोएब सामने बैठा जिसने ओपन से लेकर नंबर 7, 8 हर नंबर पे बैटिंग की और हर नंबर पे परफॉर्मेंसेस भी किए। व्हेन यू आर विलिंग टू डू दैट योरसेल्फ, फिर आप करते क्या है, आप जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी आती है ना आप उसको जो है ना बोझ नहीं समझते, आप अपॉर्चुनिटी समझते हैं कि ये ज़ाहिर है एज अ प्लेयर आपकी वैल्यू ऐड हो रही है ना, टीम के मुताबिक आप हर नंबर पे खेल रहे हैं। कहीं आप डोमेस्टिक में ओपन भी कर रहे हैं, अगर नंबर 3 पे मौका मिल रहा है या 4 पे या 5 पे, तो बेसिकली यू आर गेटिंग रेडी फॉर दैट। आप जब वहाँ खेल के आपको एक्सपीरियंस होता है कि ठीक है यार इस नंबर पे मुझे पता है कैसे खेलना है, इस नंबर पे ये प्रॉपर एक जो प्लेयर है उसको ऐसे ही करना चाहिए। नॉर्मली मैं समझता हूँ कि नीचे से 6 या 5वें नंबर से ऊपर जाना शायद मुश्किल हो सकता है आपके लिए, नया बॉल खेलना, लेकिन ऊपर से नीचे आना, क्योंकि आपने अगर एज ए ओपनर खेलना है, नया बॉल खेला है, उसके बाद स्पिनर आ गया है, पुराना गेंद हुआ, आप थ्रू द इनिंग खेल गए, तो आपने तो सारे बॉलर्स को खेला है। जिस माइंड सेट है, माइंड सेट को आपने चेंज करना, उसके लिए रेडी होना है, तो आपकी वैल्यू फॉर द टीम और बढ़ जाएगी कि भाई ये किसी भी नंबर पे किसी भी सिचुएशन में ये खेल सकता है। माइकल हसी की एग्जांपल है, वो काउंटी में ओपन करते थे, ऑस्ट्रेलिया के नंबर 6 पे खेलते थे, कभी ऑस्ट्रेलिया के लिए भी ओपन कर लेते थे, तो मेंटली दे आर रेडी कि हाँ ठीक है यार मैंने हर चीज़ की तैयारी की। ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कंट्रोवर्शियल बात नहीं है कि अगर आप कहते हैं कि यार आप इस नंबर पे नहीं इस पे खेलें, या अगर ये आइडिया भी फ्लोट किया जाए। आई थिंक और ये ऑस्ट्रेलियंस की स्ट्रेटजी है कि अगर ओपनर एज एन ओपनर ही कांट गेट इनटू द साइड, ही शुड बी बैटिंग एट लास्ट 5 ओवर्स। देखिए उसकी वजह मैं थोड़ी सी ये बता दूं कि देखें उसमें होता क्या है कि आपने ऊपर भी फास्ट बॉलर खेलने हैं। नॉर्मली इन T20 गेम जब आखिरी 3-4 ओवर हैं बहुत कम है कि स्पिनर आए, और अगर आ भी जाए तो वो थोड़ा वेट कर लेते हैं, दे आर गुड। स्टोइनिस की बात कर रहे हैं, वेट दे आर वेरी वेरी डिस्ट्रक्टिव अगेंस्ट द फास्ट बॉलर, तो वो उनके पास टाइम भी होता है, सारा कुछ, तो उसको पावर भी है, तो उसको यूटिलाइज सबसे बड़ी चीज़ है मेंटली। आप एक्सेप्ट करेंगे जब आपके जहन में पहले ही बहाना आ गया कि वो जी मेरा नंबर नहीं है तो बस वो मेरे को एक्सक्यूज़ है, तो फिर तो बड़ा ही मुश्किल है आपके लिए भी करना और टीम के लिए। अगर आप रेडी हैं तो आप कर सकते हैं। तो शबी ये यंगस्टर्स अब इसके बाद मैं आप जवाब देते फिर मैं क्वेश्चन। देखिए वसीम भाई, मैं थोड़ी सी अपनी एग्जांपल इसलिए दे सकता हूँ कि मैं सारे नंबर्स पे खेला फ्रॉम 1 to 10, तो उसमें यह है कि जो सबसे ज़्यादा एडवांटेज हुआ मुझे वो ये था कि मेरी फ़िज़िकल फ़िटनेस ने मुझे अलाउ किया कि मैं उस प्रोसेस से गुज़रूँ, क्योंकि जब आप टेस्ट खेलते हैं तो फर्स्ट स्पेल जो आपका बिगिनिंग ऑफ इनिंग्स है वो टफ़ हो जाती है, फिर आप एक ऐसी सिचुएशन में जाते हैं जहाँ पे आपके लिए रन्स बनाने आसान हो जाते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारा टाइम होता है। वनडे क्रिकेट में थोड़ा कम हो जाता है आपके पास टाइम एज अ बैटर, T20 में और कम हो जाता है, लेकिन प्रोसेस सेम रहता है कि आपको हर्डल से गुजरना पड़ता है। बिगिनिंग इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, लेकिन जब आपकी स्ट्राइक रोटेशन हो एज अ बैटर तो सबसे बेस्ट है आप कंडीशंस को अडेप्ट करते हैं। आप बॉलर्स को देखते हैं कि उस दिन कौन सा ऐसा बॉलर है जिसको आप टारगेट कर सकते हैं, कौन सा ऐसा बॉलर है जो आपको टफ जो है टाइम दे रहा है, तो आप अपना प्लान करते हैं अपनी इनिंग्स को। तो बेस्ट मेरे लिए ये होता था कि जब स्ट्राइक रोटेशन आती थी, आप नॉन स्ट्राइकर एंड पे जाते हैं, आपको थोड़ा सोचने का मौका मिलता है, लेकिन जब आप अगर स्ट्राइक पे ही रहेंगे, आपने एक डॉट बॉल खेला, आपने दूसरा खेला, अब आपका प्रोसेस जो है वो दिमाग से निकल गया। अब क्राउड शोर मचा रहा है, एक्सपेक्टेशन जो है ड्रेसिंग रूम से बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या करते हैं, आप उल्टा शॉट खेलते हैं जो आपका गेम या जो जिस पे आपके अबूर नहीं है जिस शॉट पे, उससे क्या होता है आप आउट होने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सबसे आइडियल सिचुएशन है अगर आपने किसी भी नंबर पे खेलना है, अगर आपको स्ट्राइक रोटेशन आती है
आपको मोस्टली सक्सेस मिलेगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे वसीम भाई ने क्वेश्चन किया था, आप ऊपर खेलते हैं, मिडिल में खेलते हैं या नीचे खेलते हैं, इसलिए वो सक्सेसफुल है। अगर आप उनकी स्ट्राइक रोटेशन है ना उनके पास, देखिए छक्का चौका आप तब मार सकते हैं जब आप फेमिलियर हो जाते हैं कंडीशन से, बॉलिंग अटैक से, और आपको अपना गेम भी पता चल जाता है। जी, वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी गेम अवेयरनेस और आपने बहुत ज़्यादा मैचेस खेले हों, तो आप किसी भी प्रोसेस में से जाएंगे ना तो आपको रिमाइंडर्स कितनी मिल देर जाते लगती हैं। है